अब जिन्हें मैं बुलाना चाह रही हूँ वो बेसिकली एक फैकल्टी है, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ऑलराइट, पहले मुझे लगता है तालियां इतनी जोर से थी कि ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे कौन हमारे बीच होने वाला है। फिर से एक बार बता दूं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप कमिटी के नेशनल एडवाइजरी बॉडी के मेंबर भी हैं और इसी के साथ एक सेक्रेटरी भी है। ऐसी वोटिंग बार बार क्यों नहीं होती, हर बार क्यों नहीं होती। ऑलराइट, प्लीज सर आप स्टेज पे आ जाइए। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर पुनीत। सर फैन फॉलोइंग काफी है। हम बौने लोग कुछ नहीं कर सकते, हम बौने लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हम बौने लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऊंची उड़ान भर सकते हैं, सूर्य को छू सकते हैं, सूर्य की रोशनी से थोड़ी रोशनी चुरा सकते हैं, उसे धरती के सीने में बो सकते हैं, जहां से सूर्य का एक चमचमाता हुआ जगमगाता हुआ पौधा पैदा होगा और पूरे देश पूरे राष्ट्र को रोशन करेगा। हम बौने लोग कुछ नहीं करेंगे। मां अहिल्या की नगरी में मालवा की धरती पर युवा शक्ति को सादर नमन। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का योगदान क्या है, क्या रहेगा, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे। आज एक बहुत ही महान मनीषी का जन्म जयंती भी है, जयंती मनाई जा रही है, चंद्रशेखर आजाद। झाबुआ के थे यही मध्य प्रदेश, इसी मध्य प्रदेश के झाबुआ में जन्मा एक युवक जिसने राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर की। यह भी हमारे लिए आज गर्व का विषय है। अब आते हैं दिशा क्या हो और दशा क्या हो। युवा कहां जा रहा है? अभी कुछ देर पहले राज्यपाल जी ने बताया कि लोगों का यह मानना है कि युवा पथभ्रष्ट हो गया है, कहीं तो भी जा रहा है, राइट डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन देने वाला कौन है? शिक्षक है, मैं भी एक शिक्षक हूं। डायरेक्शन हमको देना है, डायरेक्शन देने वाला अगर सही है तो ऑफकोर्स अपने आप राइट डायरेक्शन में यूज जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जो युवा है हम उसे दक्ष बनाएं। दक्ष, DAKSH। व्हाट इज दक्ष? क्वेश्चन इज व्हाट इज दक्ष? D for determination, A for positive attitude, K for appropriate knowledge, S for skill, wonderful skill, your expertise, and S for honesty. युवा को दक्ष बनना होगा। अगर राष्ट्र को आगे करना है, विश्व गुरु की परिकल्पना अगर है, हमको देश को आगे करना है, मध्य प्रदेश का विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है, युवा इस समय देश में सबसे अधिक संख्या में है। हमें इस बात का गर्व करना चाहिए। ये सामने जो बैठा है ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति बस खुद को पहचाने के हम क्या कर सकते हैं। युवका करने निर्माण जवानी जागा करती है, हमेशा जागती रही है। जितने भी आह्वान हुए हैं, जितने भी राष्ट्र निर्माण में नए नए कृत्य हुए हैं, सब युवाओं ने ही तो किए हैं। तो कहां पथभ्रष्ट नहीं हुआ? कभी भी युवा पथभ्रष्ट नहीं रहा है। युवा को बस एक ऐसी दिशा चाहिए, वो दिशा कैसी हो ये युवा ही डिसाइड करेगा। और अब स्थितियां ऐसी हैं जो कि कछुए के पास थी। कछुआ फिर से अपनी उसी गति से, उसी कंटिन्यूटी से आगे बढ़ता गया।
जमीन का क्षेत्र पार करने के बाद पानी में उतरा और उसी क्रम में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये एक खरगोश की दूसरी हार थी। तीसरी बार क्या हुआ, टीम वर्क की बात हम लोग कर रहे हैं। अब खरगोश को लगा कि शायद दिस इज नॉट द राइट वे, मुझे कुछ अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा, परिस्थितियों के हिसाब से मुझे भी चेंज करना होगा। उसने कछुए से बात की कि मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक ज्वाइंट वेंचर कर लूं, आपसे एक टाई अप कर लूं। जो लैंड वाला एरिया है वहां पे मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपकी पीठ पे बैठा रहूंगा। खरगोश ने कहा कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाना, आप कछुए हो, आप नहीं तेज भाग सकते हो, तो आप मेरी पीठ पे लैंड वाले एरिया में बैठ जाना, और जब वाटर एरिया शुरू होगा तो वहां पे मैं आपकी पीठ पे बैठ जाऊंगा। और ये टीम वर्क हुआ जिसमें दोनों की जीत हुई। कछुए ने कम टाइम में अपने लक्ष्य को पार किया और खरगोश ने, जिसे तैरना नहीं आता था, वह भी यह कह सक पाया कि मैंने भी नदी या तालाब पार किया है। यह महत्व है टीम वर्क। यूथ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम जब तक बटे रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें यूनाइट होना पड़ेगा। 2 दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र चाइना गए थे, वहां से वापस आए। एक कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, व्हाई टू डू रिसर्च, रिसर्च क्यों करना है? सब लोगों ने कहा कि हमको अपने रिसर्च करने से हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, हम बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तरह तरह के क्वेश्चन आए। There was a Chinese participant in the conference. His answer was entirely different. उसने कहा कि रिसर्च इसलिए जरूरी है ताकि हम राष्ट्र प्रथम, सर्वप्रथम देश, देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। पैसे की भाग में कॉर्पोरेट जमाना बहुत तेज बढ़ा है, ठीक है, होना भी चाहिए। विकास का एक पैरामीटर ये भी है, बट यहां पे अंधाधुंध भाग में की जगह पे हमको एक अर्थ कमाइए, लेकिन अर्थ के साथ। गाय कवासाकी को सुना मैंने, वो कहते हैं डोंट मेक मनी, मेक मीनिंग, एंड इफ यू आर एबल टू मेक मीनिंग, ऑटोमेटिकली मनी मिलता, दैट इज फिक्स्ड। पैसा तो आएगा आएगा। If there's a meaning in your business, you are able to create the meaning in your business, automatically you earn profits. That is fixed. तो पहले ही पैसे से नहीं भागना है। हम पहले भागेंगे तो हमारी थिंकिंग छोटी हो जाएगी। हमें उन सभी कार्यों में उतना ही इन्वॉल्व होना है, और हमको जो है हम जितना चाहे उतना इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आप ये मत सोचिए कि इस पर्टिकुलर काम को करने से मुझे क्या फायदा है, मेरा क्या व्यक्तिगत फायदा है। याद रखिए इस बात को, जब हम कोई काम करते हैं, भले हमको फायदा उस सोर्स से नहीं मिलता है, लेकिन जितना गिव है उतना टेक भी है। किसी न किसी सोर्स से आपको उतना मिल जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट शुरू हुआ था। आईएमसी अप्रोच ने हमको अप्रोच किया कि वी वांट टू एसोसिएट विद यू फॉर मेकिंग सिटी स्मार्ट। उन्होंने कहा कि आप तो क्या चाहेंगे? हमने कहा हम कुछ नहीं चाहेंगे, इट इज द पॉइंट, इट मैटर ऑफ सिटी। अगर सिटी स्मार्ट बनेगी तो हम भी अपने आप स्मार्ट बनेंगे। और हमारे 51 स्टूडेंट्स ने 2 महीने तक लगातार नगर निगम के साथ मिलकर 24 आवर्स, दे आर हियर आई थिंक समवेयर, यहीं बैठे होंगे लोग, 2 महीने तक सिटीजन कंसल्टेशन किया, लोगों से जुड़ा। पता है कि शहर स्मार्ट होगा तो हमारी चीजों की वैल्यू बढ़ेंगे,